कनक की डायरी में पुनः आपका स्वागत है। आज मैं प्रेमचंद रचित उपन्यास सेवा सदन प्रस्तुत कर रही हूँ। यह एक सामाजिक उपन्यास है जिसे पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बार अवश्य सुने और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। फागुन में सुमन का विवाह हो गया। गंगा जली दामाद को देखकर बहुत रोई। उसे ऐसा दुख हुआ मानो किसी ने सुमन को कुएं में डाल दिया। सुमन ससुराल आई तो यहाँ की अवस्था उससे भी बुरी पाई जिसकी उसने कल्पना की थी। मकान में केवल 2 कोठरियाँ थीं और एक साइबान। दीवारों में चारों ओर लोनी लगी थी। बाहर से नालियों की दुर्गंध आती रहती थी। धूप और प्रकाश का कहीं गुजर नहीं। इस घर का किराया 3 रुपये महीना देना पड़ता था। सुमन के 2 महीने आराम से कटे। गदाधर की एक बूढ़ी फुआ घर का सारा कामकाज करती थी, लेकिन गर्मियों में शहर में हैजा फैला और बुढ़िया चल बसी। अब वह बड़े फेर में पड़ी। चौका बर्तन करने के लिए महनियाँ 3 रुपये से कम पर राजी न होती थी। 2 दिन घर में चूल्हा नहीं जला। गदाधर सुमन से कुछ न कह सकता था। दोनों दिन बाजार से पूरियाँ लाया। वह सुमन को प्रसन्न रखना चाहता था। उसके रूप लावण्य पर मुग्ध हो गया था। तीसरे दिन वह घड़ी रात रहे, उठा और सारे बर्तन मांज डाले, चौका लगा दिया, नल से पानी भर लाया। सुमन जब सोकर उठी तो यह कौतुक देखकर दंग रह गई। समझ गई कि इन्होंने सारा काम किया। लज्जा के मारे उसने कुछ नहीं पूछा। संध्या को उसने आप ही सारा काम किया। बर्तन मांजते थे और रोती जाती थी। पर थोड़े ही दिनों में उसे इन कामों की आदत पड़ गई। उसे अपने जीवन में आनंद सा अनुभव होने लगा। गदाधर को ऐसा मालूम होता था मानो जग जीत लिया है। अपने मित्रों से सुमन की प्रशंसा करता फिरता, स्त्री नहीं है देवी है। इतने बड़े घर की लड़की घर का छोटे से छोटा काम भी अपने हाथ से करती है। भोजन तो ऐसा बनाती है कि दाल रोटी में पकवान का स्वाद आ जाता है। दूसरे महीने में उसने वेतन पाया तो सब का सब सुमन के हाथों में रख दिया। सुमन को आज स्वच्छंदता का अनुभव प्राप्त हुआ। अब उसे एक एक पैसे के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़ेगा। वह इन रुपयों को जैसे चाहे खर्च कर सकती है, जो चाहे खा पी सकती है। पर गृह प्रबंध में कुशल न होने के कारण वह आवश्यक और अनावश्यक खर्च का ज्ञान न रखती थी। परिणाम यह हुआ कि महीने में 10 दिन बाकी थे और सुमन ने सब रुपए खर्च कर डाले थे। उसने गृहिणी बनने की नहीं, इंद्रियों के आनंद भोग की शिक्षा पाई थी। गदाधर ने यह सुना तो सन्नाटे में आ गया। अब महीना कैसे कटेगा? उसके सिर पर एक पहाड़ सा टूट पड़ा। इसकी शंका उसे कुछ पहले ही हो रही थी। सुमन से कुछ न बोला, पर सारे दिन उस पर चिंता सवार रही। अब बीच में रुपए कहाँ से आए? गदाधर ने सुमन को घर की स्वामिनी बना तो दिया था, पर वो स्वभाव से कृपण था। जलपान की जलेबियाँ उसे विष के समान लगती थीं। दाल में घी देखकर उसके हृदय में सूल होने लगता। वह भोजन करता तो बटुली की ओर देखता कि कहीं अधिक तो नहीं बना है। दरवाजे पर दाल चावल फेंका देखकर शरीर में ज्वाला सी लग जाती थी। पर सुमन की मोहनी सूरत ने उसे वशीभूत कर लिया था। मुंह से कुछ न कह सकता। पर आज जब कई आदमियों से उधार मांगने पर रुपये न मिले तो वह अधीर हो गया। घर में आकर बोला, रुपये तो तुमने खर्च कर दिए, अब बताओ कहाँ से आए? सुमन, मैंने कुछ उड़ा तो नहीं दिए? गदाधर, उड़ाए नहीं, पर यह तो तुम्हें मालूम था कि इसी में महीने भर चलाना है, उसी हिसाब से खर्च करना था। सुमन, उतने रुपयों में बरकत थोड़े ही हो जाएगी। गदाधर, तो मैं डाका तो नहीं मार सकता? बातों बातों में झगड़ा हो गया। गदाधर ने कुछ कठोर बातें कहीं। अंत को सुमन ने अपनी हंसुली गिरवी रखने को दी और गदाधर भुनभुनाता हुआ लेकर चला गया। लेकिन सुमन का जीवन सुख में कटा था। उसे अच्छा खाने, अच्छा पहनने की आदत थी। अपने द्वार पर खूंचे वालों की आवाज़ सुनकर उससे रहा न जाता। अब तक वह गदाधर को भी खिलाती थी, अब से अकेले ही खा जाती। जिह्वा रस भोगने के लिए पति से कपट करने लगी। धीरे धीरे सुमन के सौंदर्य की चर्चा मोहल्ले में फैली। पास पड़ोस की स्त्रियां आने लगीं। सुमन उन्हें नीची दृष्टि से देखती, उनसे खुलकर न मिलती, पर उसके रीति व्यवहार में वह गुण था जो ऊंचे कुलों में स्वाभाविक होता है। पड़ोसियों ने शीघ्र ही उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया। सुमन उनके बीच में रानी मालूम होती थी। उसकी सगर्वा प्रकृति को इसमें अत्यंत आनंद प्राप्त होता था। वह इन स्त्रियों के सामने अपने गुणों को बढ़ाकर दिखाती। वे अपने भाग्य को रोती, सुमन अपने भाग्य को सराहती। वे किसी की निंदा करती तो सुमन उन्हें समझाती।
वह उनके सामने रेशमी साड़ी पहनकर बैठती जो वह मायके से लाई थी। रेशमी जाकर खूंटी पर लटका देती। उन पर प्रदर्शन का प्रभाव सुमन की बातचीत से कहीं अधिक होता था। वे आभूषण के विषय में उसकी सम्मति को बड़ा महत्व देती। नए गहने बनवाती तो उससे सलाह लेती। साड़ियाँ लेती तो पहले सुमन को अवश्य दिखा लेती। सुमन ऊपर से उन्हें निष्काम भाव से सलाह देती, पर उसे मन में बड़ा दुख होता। वह सोचती, यह सब नए नए गहने बनवाती हैं, नए नए कपड़े लेती हैं, और यहाँ रोटियों के लाले हैं। क्या संसार में मैं ही सबसे अभागिनी हूँ? उसने अपने घर यही सीखा था कि आदमी को जीवन में सुख भोग करना चाहिए। उसने कभी वह धर्म चर्चा न सुनी थी, वह धर्म शिक्षा न पाई थी। जो मन में संतोष का बीजारोपण करती है, उसका हृदय असंतोष से व्याकुल रहने लगा।